आप रूल आउट भी नहीं कर सकते अगर वो जीत भी सकते मैच। वही कह रहा हूं, आप ये नहीं कह सकते। कैन बी अ स्पॉइलर। देखिए जो आपको कंसंट्रेशन अब आपकी होनी चाहिए ना, देखिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की लगती है, इनकी राइवलरी है बहुत जबरदस्त। तो उसमें हो सकता है कि इंग्लैंड मैनेजेस टू शो अप और अच्छी क्रिकेट खेल के उनको हराएं। लेकिन आपको याद है 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया एक मैच हार गया था ताकि पाकिस्तान भी बाहर हो जाए, आपको याद है? 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया, ताकि पाकिस्तान उस रेस में आने ही ना पाए, तो ये भी तो हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी। ये अब इसके ऊपर क्या बात हल्का ले मैच, जानबूझ के ना हारे, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा ले आमिर। मैं ये कह रहा हूं कि देखें ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच कब है? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी मुझे चेक पहले अफगानिस्तान से पहले, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान से बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया सारा कुछ। इन दो मैचेस में अगर तो मिल गई विकेट अफगानिस्तान को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसपे गेंद आउटराइट टर्न होगा, और आपने खबर भी सुनी होगी कि उनके दूसरे स्पिनर मैक्सवेल इंजर हो गए। ठीक है, वो गोल्फ खेलते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है। सो एक तो मिडिल ऑर्डर में उनका एक अग्रेसिव बैट्समैन नहीं खेल पाएगा, और अगर टर्निंग विकेट आती है तो उनके पास थर्ड ऑप्शन ही नहीं है एज ए स्पिनर। सो मैं ये समझ रहा हूं कि अगर इनको टर्निंग विकेट मिल गई तो ये वर्ल्ड कप जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अगला जो हफ्ता डेढ़ हफ्ता है वो कुर्सी की एज पे ही लोग बैठेंगे, चाहे कोई अफगानिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, ऑस्ट्रेलियन हो या न्यूजीलैंड का बंदा हो, कीवी हो, तो ये नर्वस ही होगा सारा कुछ। समी कैसे देखते हैं? इंग्लैंड भी कुछ तो कुछ कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है कुछ। क्या देखें, इंग्लैंड जिस पोजीशन में अभी खुद तो देखें क्वालिफाई, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी तो वो किसी ना किसी की स्पॉइल कर सकता है किसी टीम को। और जैसे हमने बात की अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच आपस में भी बाकी है, तो दोनों टीमों कहीं ना कहीं वो 2 पॉइंट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का हफ्ते को है, 4 तारीख को मैच है, और पाकिस्तान का भी हफ्ते को है मैच। 2 मैचेस हैं हफ्ते के दिन। पाकिस्तान का जो है हफ्ते के दिन न्यूजीलैंड से है बेंगलोर में, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का हफ्ते के दिन है अहमदाबाद में मैच। तो वो बड़ा मतलब एक साथ ही दोनों होंगे। ये भी देखें ना आप कि किस तरीके से एक पहले खत्म होगा तो फिर दूसरा वाला जारी होगा, तो उसमें दूसरे को मार्जिन मिलेगा। देखिए अगर तो पिच हुई जो पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच की अहमदाबाद में, तो फिर इंग्लैंड के शायद कुछ चांसेस हो जाएं, क्योंकि अगर इंग्लैंड की लाइनअप देखें तो उसमें स्पिनिंग ऑप्शंस जो हैं उनके पास एटलीस्ट 3 है। मैं हैरान हूं अभी तक उन्होंने जॉ रूट को इस वर्ल्ड कप में अभी तक सही तरीके से यूज क्यों नहीं किया। सो अगर उसी तरह की पिच होती है तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया आके अटैक कर रहा है नए बॉल के ऊपर और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक टीम गिरी हुई टीम है ना इंग्लैंड की टीम। नहीं, लेकिन देखें वर्ल्ड डिफेंडिंग चैंपियन है, ठीक है, लेकिन किसी डे भी ना, जिस तरह उन्होंने 350 स्कोर कर दिया बांग्लादेश के खिलाफ, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर आमिर उसके बाद इंग्लैंड का बुध को नेदरलैंड से मैच, बुध को तो पहले हफ्ते को मैच खेलेगा, पीर मंगल इंतजार करेगा, और बुध को है, तो सारी सिचुएशन उनके सामने क्लियर होगी अगर जो मैच होगा। किन के सामने? इंग्लैंड के सामने। नहीं, इंग्लैंड का तो अब बहुत ही मुश्किल है चांस। अच्छा, देखिए अगर आप अभी पॉइंट्स पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। नहीं, 4 पॉइंट इनके कितने हैं? 4 या 2 पॉइंट्स हैं इंग्लैंड के। 2 ही है, 2 है ना। ये इनके कितने हैं मैचेस? 3 मैच और 8 पे आ जाएंगे तीनों जीत के, लेकिन अल्लाह ना करे कि तीनों जीते, आप कहें 8 पे आ जाएंगे। ठीक है, बात सिंपल सी है कि अगले जो मैचेस हैं बड़े क्रूशल आ रहे हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया भी एक आधा मैच हारता है तो फिर तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर हो जाएगी जो टीम है। और इसमें श्रीलंका भी जो है वो भी स्पॉइलर हो सकती है किसी का। बिल्कुल। सो अगले 7-8 दिन जो है बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेट होगी। समी कैसे देखते हैं? इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखें बहुत फार फिर सोचने लग गए हैं, सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन रन रेट, हम आपको ये श्योर करने हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम जीतें, और हम जीते तो हमारा रन रेट कहीं ना कहीं अच्छा होगा ही। तो फिर ये आखिरी मैच हमारे पास है, तो ये रन रेट का सिनेरियो से भी तो जीतना है, नहीं कि न्यूजीलैंड से जीत के हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं, उस वक्त तक पोजीशन क्लियर नहीं होगी। जी हाँ, लेकिन देखें ये सारी टीमें टॉप टीम है, ठीक है, अभी रिजल्ट वर्ल्ड कप के लिए कोई क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अगर सोचा मेथड सर्च के और रन रेट की तरफ गए तो हो सकता है कि स्पॉइल कर दें वो 2 पॉइंट। तो पहले आपने मेक श्योर करना कि 2 पॉइंट लें, फिर जहाँ आपकी पोजीशन आती है फिर आप रन रेट को आप बेहतर कर सकते हैं। आमिर,
24 साल के बाद साउथ अफ्रीका आज अपना मैच खेला है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 साल के बाद। लेकिन आप क्विंटन डिकॉक को कैसे देखते हैं? 4 सेंचुरियां, 545 रन इस टूर्नामेंट में, और उसने क्या बैटिंग का मुजाहरा किया। आज सुबह जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये चांस देता है, लेकिन जिस तरह आज उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखिए, उन्होंने अपने जो अग्रेशन, जो कंट्रोल्ड अग्रेशन था, और अपनी डिफेंसिव टेक्निक भी दिखाई है कि भाई एमी मैं 100 नहीं करता, आड़े तिरछे शॉट नहीं खेले, प्रॉपर स्ट्रोक्स खेले, और लग रहा था कि भाई कि ये लंबी इनिंग्स खेलने आया हुआ है। और मजेदारी की बात है, जहां पे बॉलर ने बैट बॉल किया, ही वाज रेडी फॉर इट, और उसको बिल्कुल पनिश किया। और उसके बाद आराम से खेल के देखे, साउथ अफ्रीका का को 30 ओवर के करीब, 30-32 ओवर में 200 नहीं था। हाँ बिल्कुल, उसके बाद आखिर में उसके बाद आके वो इनके मेन हेनरी जो है अनफिट हो गए, वो नीशम ने जो बॉल किए वो 69 रन दे दिए। उसके बाद टिम साउदी पहला मैच खेल रहे थे, हालांकि उनको वैन डूसन ने जो बैटिंग की, देखिए पहले आराम से, फिर उसके बाद उन्होंने चार्ज किया और अपनी मर्जी से जो है वो स्कोर करते रहे। समी, इसको देखते कैसे देखते हैं आप? 545 रन, 4 सेंचुरियां इस वर्ल्ड कप में बना चुके हैं। जो पिछला वर्ल्ड कप था 2019 का, रोहित शर्मा ने एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरियां बनाई थी। क्विंटन डिकॉक 30 बरस उम्र है उनकी, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है, वो इस वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। उनकी परफॉर्मेंस, और अगर साउथ अफ्रीका की टीम फाइनल पहुंचती है, आगे जाती है, तो फिर शायद हमारे यहाँ की तरह तो नहीं कि रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया जाए। नहीं, मेरे ख्याल की किसी फोर्स की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट दिया। देखें, ये T20 लीग्स की वजह से दी उन्होंने। जी हाँ, मतलब फोकस अपना T20 पे करना चाह रहे हैं और वनडे इसीलिए रिटायरमेंट दिया। लेकिन ये इस तरह का है कि अगर टीम को ज़रूरत हो तो कहीं ना कहीं देखें, और कम्युनिकेशन का दायरा खुला होता है इनसे लोगों का। अगर हमारी बात करें तो हमारा ये प्रॉब्लम है, इसीलिए जैसे हमारी बात की कि ऑन द प्लेयर के ब्याह पे प्लेयर ही क्यों बात करता है। हमारे यहाँ क्यों नहीं प्लेयर एसोसिएशन है जो प्लेयर के ब्याह पे बात करती है। तो ये बात मैंने पहले भी कई जगह की है कि प्लेयर को खुद नहीं बात करनी चाहिए, आपकी एक एसोसिएशन होनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल कम्युनिकेट करे और बात करे। बाकी क्विंटन डिकॉक की आपने बात की तो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, और ना सिर्फ ये, अगर आप देखें वेंडर दूसरे बैट्समैन देखें, एक्रम देख लें आप, देखें 8 समी 25 सेंचुरियां बनी, उनमें से 8 सेंचुरियां साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों ने बनाई। 4 सेंचुरियां क्विंटन डिकॉक की, 2 सेंचुरियां वैन डूसन की, 1 सेंचुरी एडन मार्करम की और 1 सेंचुरी हेनरिक क्लासन की। 8 सेंचुरियां, 25 में से 8 सेंचुरियां उन्होंने बनाई। और जिस तरह से उसने बैटिंग की, श्रीलंका के खिलाफ 100 किया उसने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 किया क्विंटन डिकॉक ने, बांग्लादेश के खिलाफ 100 किया और आज 100 किया। तो इसका मतलब है कि वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, जिस तरह से आगे जाए, है ना? जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और आप पूरा ओवरऑल अगर बैटिंग यूनिट देखें, अगर रेजा हेंड्रिक्स वो भी आप रन करते हुए दिखे, 2 मैच मार्को जैनसन आए वो भी बारी कर रहे हैं, तो और थ्रू आउट आप इनकी बैटिंग का सिनेरियो देखें तो बहुत ज़बरदस्त एज अ यूनिट बारी कर रहे हैं। आज भी अगर आप देखें, स्टार्ट लिया, शुरू में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, तो उन्होंने सारा सस्टेन किया, अपना फाउंडेशन बिल्ड की, और एंड में आप देखें टोटल कहाँ ले गए, 350 प्लस। क्विंटन डिकॉक 7 मैचेस हुए और आपने जिक्र किया 8 सेंचुरियां हुई, 1 मैच में सेंचुरी नहीं हुई, 2 मैचेस में जी। वो पाकिस्तान के खिलाफ तो हारते बचे, दूसरा नेदरलैंड वाला मैच वो हार गए थे, जिस मैच में इनकी तरफ से सेंचुरी हुई, ये मैच इन्होंने जीत लिया और 545 रन से इनके टॉप पर है। और मजेदारी की बात है कि ये अपने बॉलर्स के ऊपर प्रेशर ही नहीं आने दे रहे। ये इनके बॉलर्स को ये पता है कि हम जितना भी स्कोर कंसीड भी कर दें और अगर हम लोग को मार भी पड़ जाए तो हमारे पास ऐसे बैट्समैन हमें मैच जितवा देंगे। वो और बड़े दिल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं सही। और रचित रविंद्रा जो है वो 415, 130 रन का डिफरेंस है क्विंटन डिकॉक। आपने डिकॉक की बात की, रिटायरमेंट की, इनके जो चेयरमैन है इस वक्त साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के, रेहान रिचर्ड्स, बहुत सीजन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मेरा ख्याल है केप टाउन से वो हेल करते हैं। वो बड़ा शफीक आदमी है, और जिस तरह आपने देखा जब से उन्होंने टेक ओवर किया, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में बहुत कंट्रोवर्सी थी। अब आपको ऑफ लेट कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उन्होंने टीम को इकट्ठा किया है। और मे बी जिस तरह की उनका रेपो है प्लेयर्स के साथ, वो क्विंटन डिकॉक से इस टूर्नामेंट के एंड पे बात करे कि भाई यू कैरी ऑन, तो हो सकता है ये अपना फैसला वापस ले लें। सभी अगर हम बॉलिंग पर आए तो महाराज ने 4 खिलाड़ियों को आज आउट किया, लेकिन मार्को जैनसन
वो हमेशा विकेटें ले रहा है, वो उस वक्त नंबर 2 आ गया है। आज शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बन गया। 16 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की इस वर्ल्ड कप में है और नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम है पाकिस्तान का, जो नई रैंकिंग जारी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानीज अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे तो कंसंट्रेट कर रहे हैं, अब वक्त आ गया कि वो टीम के लिए भी कुछ ऐसा करें कि हमारी टीम सेमीफाइनल में जाए। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद भी हो गई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फोकस अपना पूरा न्यूजीलैंड मैच पे करें। ये मैच हम जीतते हैं और अगर अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे हमारे सेमीफाइनल खेलने के। और जैसे आपने कहा कि शाहीन को और बाबर को दोनों को मुबारकबाद हो कि माशाल्लाह ज़बरदस्त आए। और येंसन की भी समी देखें 16 विकेटें हो गई आज की विकेटें मिलाकर। आज उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 16 शाहीन शाह अफरीदी की भी हैं, 16 एडम जंपा की भी हैं। हालांकि जंपा इन दोनों के मुकाबले में एक मैच कम खेला, 6 मैचेस में जंपा की हैं। और बुमराह की 6 मैचों में 14। बुमराह आगे आ सकता है। कोइटजी की भी, कोइटजी आमिर एक ऐसा सरप्राइज पैकेज साबित हुआ है। कोइटजी आके मारता है गेंद विकेट के ऊपर। और देखिए वही जो हम बात कर रहे थे कि वो ऐसी लेंथ पे बॉल करता है जो गेंद एंड अप मोस्टली जो है मिडिल स्टंप पे करता है जब गेंद अंदर आता है, वरना ऑफ स्टंप की लाइन से गेंद जो है वो अपनी लाइन होल्ड करता है, जिससे बैट्समैन को मुश्किल हो रही है। आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा आउट किया, जो कॉट बिहाइंड करवाया उन्होंने। बड़ी अच्छी लाइन के ऊपर बॉल करते हैं और उनको अब जो ये बॉलर्स जो हैं आप देखें, ये अब आपको बड़े अश्योर्ड लग रहे हैं। इनको पता है हमारी टीम में जगह जो है वो कंसिस्टेंट है और उसके बाद ये हमारा रोल है, हमने आके ये करना है। और सारे बॉलर आके इनके जो एक चीज सोच रहे हैं, विकेट लेनी है, विकेट लेनी है। और मार से नहीं डर रहे। किस तरीके से उन्होंने कीवी बैट्समैनों को मार से नहीं डर रहे, बिल्कुल आके उनका फोकस ये है कि हमने आउट करना है। उसमें अगर हमें 2 चौके भी ओवर में पड़ जाते हैं, डजंट मैटर। कैचेस भी, कैचिंग भी आज बहुत अच्छी रही। क्या कहेंगे समी? जी हाँ, ज़बरदस्त साउथ अफ्रीका की ज़बरदस्त आज पूरा ओवरऑल देखें, वेरी गुड परफॉर्मेंस। फिर जैसे आपने बात की मार्को जेंसन, आज डिफरेंट बॉलिंग की उन्होंने। अगर आप थ्रू आउट देखें वो ज़्यादातर कोशिश करते बॉल अंदर लाएं, लेकिन आज जब लेफ्ट हैंडर सामने आया तो उन्होंने कोशिश की लेफ्ट हैंडर को भी अंदर लाएं और इसी तरह एक आध विकेट लिए। तो देखें बॉलर इसी तरह चेंज करते आ रहे हैं अपने आप को और डेवलप अडॉप्ट करते आ रहे हैं पोजीशन को। जेल हो गई अब कीवी टीम हर शोबे में। स्पिन बॉलिंग उनकी अच्छी, शमसी जैसा बाहर बैठा हुआ है, महाराज आउट कर रहा है। फिर उनकी फास्ट बॉलिंग जो देखें, जेंसन है। हालांकि रबादा आज खेले लेकिन रबादा इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। रबादा, जेंसन, फिर उसके बाद कोइटजी, क्या उनकी बॉलिंग अटैक है। और फिर उसके अलावा स्पिनर्स भी देखें। आमिर, इसका मतलब है कि ये टीम फेवरेट, मैंने आपको वर्ल्ड कप से पहले कह दिया हुआ है कि ये चोक न कर जाए, डर लगता है इनके चोक। मुझे लगता है इस दफा चोक नहीं करेंगे, इस दफा ये चोक नहीं करेंगे। अच्छा। मैंने आपको रीजंस बताई नहीं है कि वो कॉल पैक खत्म हुआ, सारे इनके प्लेयर्स जो हैं बाहर से वापस आ गए। अब एवरीबडी फील्स कि हमें कोई स्पेशल करना पड़ेगा टू लिफ्ट साउथ अफ्रीकन क्रिकेट। बड़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं, स्पॉन्सर नहीं आते। ग्रैम स्मिथ थे ना कुछ अरसा पहले, इनके स्पॉन्सर नहीं आते। अब जब ये वर्ल्ड कप अगर जीत जाते हैं ये, तो आप देखें कि कितना चेंज आएगा वहां पे, कितना। और उसके बाद इस वर्ल्ड कप के बाद अगर आप साउथ अफ्रीका की क्रिकेट देखें, ऑस्ट्रेलिया ने आना जो उनके बहुत बड़े हरीफ है, फिर इंडिया का टूर है। फिर जब इंडिया आपको पता है जहां पे भी जाती है उनकी कंपनी जो है वो स्पॉन्सर करने आती है। सो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि अपनी क्रिकेट को लिफ्ट करें बाय विनिंग द वर्ल्ड कप एंड दीज 2 सीरीज। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट के ऊपर बहुत फर्क पड़ सकता है। अब सभी कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम जो है इंजर्ड प्लेयर्स के मसले से 2-4 है। मैट हेनरी भी आज अपना कोटा नहीं मुकम्मल कर सके। फिर फर्गूसन के बारे में भी इतलात हैं। तो लोग, तो मैं आज पढ़ रहा था कि कह रहे थे कि 10 फिट प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के, अब 5 पता नहीं कौन से रह गए, अभी मैं उसको चेक करूंगा। लेकिन अब आप देखते हैं न्यूजीलैंड थोड़ा सा डीमोरलाइज होगी। जिस अंदाज से उसने स्टार्ट किया था, डिफेंडिंग चैंपियन को हरा दिया अहमदाबाद के इफ्तिताई मैच में, और फिर उसके बाद धड़ाधड़ शिकस्त जो है वो कीवी टीम का मुकद्दर बनने लगी है, जिससे कीवी टीम भी अब अंडर प्रेशर नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल फिटनेस मसाइल से 2-4 अगर आप देखें, रविंद्रा ने भी आज 2 ओवर किए हैं, तो मेरे ख्याल में रविंद्रा भी मेरे पूरी तरह फिट नहीं लगे। फिर मैंने आपको पता है स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम कहा था कि कहीं ना कहीं जाके फिटनेस इंपॉर्टेंट रोल करेगी। लंबा टूर्नामेंट है, 1.5 महीने का। जी हाँ, देखा हमने बताया कि साउथ अफ्रीका के जो बॉलर हैं कहीं ना कहीं रोटेट कर रहे हैं। एक मैच में निगेडी को बाहर बिठाया उन्होंने, एक मैच में रबादा को बिठाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा भाई किस तरह बिल्डअप करके जाना है नॉकआउट स्टेज तक। तो ये चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रही हैं उनकी। और ये अब न्यूजीलैंड अब स्ट्रगल कर रही है, पता नहीं कितने उनके फिट प्लेयर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह रहे पाकिस्तान के खिलाफ। सबको इंतजार है आमिर हफ्ते का कि हफ्ते के दिन क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम ब्रेक की तरफ बढ़े,
कल हम आपको जवाब बताना भूल गए थे, आज बताएंगे। लेकिन आज का सवाल क्या आप जानते हैं हमें, आप देखें कि आज सवाल क्या है। भारत का वो कौन सा बैट्समैन है जिसने 94 बैनुल-अक़वामी वनडे मैचेस में 1752 रन बनाए लेकिन एक भी सेंचुरी स्कोर नहीं की? रिद्धिमान साहा ये तो विकेट कीपर है, रॉबिन उथापा नाम है इनका, दिनेश कार्तिक और युवराज सिंह। तो कौन सा बैट्समैन है आपने सोचना है। और हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मज़ीद बात करेंगे आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी से।